अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। बेशक वह लोग जो रातों रात गुजार दिया करते थे क़याम में, रुकू में, सुजूद में, क़ादा में, वह लोग अल्लाह की बारगाह में सर्वसजूद रहा करते थे, जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। हज़रात मोहतरम, पहले के हमारे असलाफ के लोग थे जो रब तबारक व तआला की बारगाह में हर वक्त सर्वसजूद रहा करते थे, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते थे, जिनका वक्त रुकू में, क़याम में, सुजूद में गुजरा करता था। मगर अफसोस है कि हम गुलामान मुस्तफ़ा का होने का दम भरते हैं, मगर हमारे कानों में अजान की आवाज़ पहुंचती है और हम अनसुनी कर देते हैं। 5 मरतबा हमारे कानों तक आवाज़ पहुंचती है अजान की, मगर हम सुनने के बाद अनसुनी कर देते हैं। हज़रात मोहतरम, आज हमारा ज़हन बन चुका है, हमारा ये ख्यालात बन चुके हैं कि हम कामयाब क्यों नहीं होते। हम अपने आप को सोचते हैं कि हम कामयाब क्यों नहीं होते। हम अपने ज़हन व फिक्र में सोचते हैं कि कामयाबी हमें कहीं और मिलेगी, कहीं और मिलेगी। बाजार में हम कामयाबी तलाश करते हैं, मार्केट में जाके कामयाबी तलाश करते हैं, बाजार में जाके हम कामयाबी तलाश करते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम खेत खलियान में कामयाबी तलाश करें। कोई अपने कारोबार के जरिए कामयाबी तलाश करता है, कोई अपने बिजनेस के जरिए कामयाबी तलाश करता है, कोई अपने हुनर के बलबूते पे कामयाबी तलाश करता है। कामयाबी आप तलाश करते हैं, कामयाबी हम तलाश करते हैं। मेरे दोस्तों, कामयाबी आपको बाजार में नहीं मिलेगी, कामयाबी आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे। कामयाबी आप कामयाबी की तलाश करते हैं, आप कामयाबी को ढूंढ रहे हैं, मगर कामयाबी खुद आपको पुकार रहा है, कामयाबी आपको खुद बुला रहा है। जहां पर मुअज्जिन अज़ान देते हैं, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी को आप तलाश करते हैं, मगर कामयाबी है कि खुद आपको पुकार रहा है। आप कामयाब होना चाहते हैं तो कहीं नहीं मिलेगी। वो कामयाबी अगर मिलने वाली है तो खुदा के घर में मिलने वाली है। कामयाबी अगर मिलने वाली है तो क़याम में मिलने वाली है। कामयाबी अगर मिलने वाली है तो रुकू में मिलने वाली है। कामयाबी अगर मिलने वाली है तो सुजूद में मिलने वाली है। कामयाबी अगर मिलने वाली है तो क़ादा में मिलने वाली है। कामयाबी मिलने वाली है, अत्तहियात पढ़ो तो कामयाबी, दुरूद पढ़ो तो कामयाबी, रसूल हाशमी पर दुरूद पढ़ो तो कामयाबी, नमाज पढ़ो तो कामयाबी, नबी कायनात का जिक्र करो तो कामयाबी, खुदा का जिक्र करो तो कामयाबी। कामयाबी आपको खुद बुला रही है, कामयाबी आप तलाश ना करें, कामयाबी आपको खुद बुला रही है, कामयाबी आपको खुद तलाश कर रही है। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मेरे दोस्तों, आज हमारा ज़हन बन चुका है कि हम मार्केट में बैठे हैं, कामयाबी हमको वहां मिलेगी। हम बाजार में बैठे हैं, कामयाबी हमको वहां मिलेगी। हम सोचते हैं कि कामयाबी हमें अपने कारोबार के जरिए मिलने वाली है। गलत बात है। कामयाबी आपको कारोबार के जरिए नहीं मिलने वाली है। कामयाबी खुद अगर मिलेगी तो रब कायनात की बारगाह में सर को झुका दो, अपने पेशानी को खम कर दो, कामयाबी तुम्हारी कदम कदम।
कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। वह लोग थे जो रातों रात कयाम किया करते थे, रातों रात रुकू किया करते थे, रातों रात सुजूद किया करते थे, रातों रात अल्लाह की इबादत में गुजारा करते थे, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। बेशक वो लोग जो अल्लाह की बारगाह में अपने वक्त को गुजारा करते थे, तो इबादत में गुजारा करते थे। आज हम झूठ में आगे, आज हम गीबत में आगे, आज हम चुगली में आगे, आज हम बुराई में आगे, दूसरे के माल को हम गसब करने में आगे, दूसरे के माल को हरफ करने में हम आगे हैं। आज हमारा ये मामूल बन चुका है, आज हमारा ये पेशा बन चुका है, आज हमारा ये दस्तूर बन चुका है कि किसी का माल हमको कैसे हरफ किया जाए, किसी के माल को हम कैसे गसब करेंगे। हजरात, अगर जायज़ का हो तो हमारे जेब में, नाजायज़ का हो तो हमारे जेब में, हलाल का हो तो हमारे जेब में, हराम का हो तो हमारे जेब में। असलाफ की तारीख उठा के देखो, बुजुर्गान दीन की तारीख उठा के देखो, बुजुर्गान दीन की तारीख और सवाने हयात का मुताला करो, पता चल जाएगा। हजरत मोहतरम, आप मशहूर वाकया है, आपने सुना होगा कि गौसे आज़म के वालिद मोहतरम हजरत सैयदना अबू सालेह जंगी दोस्त कहीं सफर में जा रहे थे, कहीं सफर में जा रहे थे, और सफर में जाते जाते समंदर में बहता हुआ एक सेब आपको नजर आया। हजरत अबू सालेह गौसे आज़म के वालिद मोहतरम, मेरे गौसे पाक के वालिद माजिद, बहता हुआ सेब जा रहा था, है ना, बहता हुआ सेब। हजरत सैयदना अबू सालेह ने उस सेब को उठाया, और उठाने के बाद जब मुंह के करीब ले जाते हैं तो सोचते हैं कि सेब तो मैं खा लूंगा, मगर सेब का मालिक कौन है, उससे मैंने इजाजत नहीं लिया। एक तरफ आप खाने की सोच रहे हैं, एक तरफ आप अपनी इबादत की सोच रहे हैं, खौफ खुदा को सोच रहे हैं, अपने तकवा को सोच रहे हैं, अपनी जो आपने जो खुदा की बारगाह में इबादत की उसके बारे में सोच रहे हैं कि मैं बगैर इजाजत से किसी का सेब अगर खाऊं तो यह गवारा नहीं। हजरत सैयदना अबू सालेह, एक तरफ भूख की शिद्दत थी, एक तरफ इबादत थी। हजरत सैयदना अबू सालेह ने उस सेब को उठाया, भूख का गलबा था, खा लिया, और खाने के बाद अपने ज़हन फिक्र में सोचा कि मैंने तो सेब खा लिया है, लेकिन इस सेब का जो मालिक है कयामत के दिन अगर मेरे दामन को पकड़ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। हजरत सैयदना अबू सालेह यही सोचने के बाद जिधर से वो सेब बहता हुआ आया, आप उधर ही अपना सफर जारी किए, आप उधर ही अपना रख्त सफर बांधा। हजरत सैयदना अबू सालेह समंदर दरिया के किनारे किनारे चलते चलते एक बाग के करीब पहुंचा, और उस बाग के करीब में जो दरख्त था, उस दरख्त की टहनी समंदर के पानी में मिला हुआ था। आपने सोचा कि हो सकता है कि इसी पेड़ का सेब होगा जो पानी में लगा हुआ है, हो सकता है इसी बाग का सेब होगा जो मैंने खाया है। हजरत सैयदना अबू सालेह ने निगाह उठा के देखा, शायद के सेब का जो बाग का मालिक है यही मिल जाएगा। निगाह सैयदना अबू सालेह उठाया, देखा कि बाग का मालिक वहां मौजूद है। आप उनके करीब पहुंचे, कहा हुजूर वाला, मैं आपके पास माज़रत खा हूं, मैं आपके पास इस बात से आया हूं, जरा बताएं कि इस सेब का मालिक कौन है, इस सेब के बाग का मालिक कौन है। कहा मैं ही हूं। कहा मैं आपके पास आया हूं। कहा क्यों आए हैं। कहा मैंने आपके बगैर इजाजत से एक सेब खा लिया है, एक सेब खा लिया है, बगैर इजाजत से खा लिया है। काफिर, कहा माफ कर दिया जाए। सैयदना अबू सालेह ने फरमाया माफ कर दिया जाए। हजरत सैयदना अबू सालेह से वो बाग का मालिक, जिनका नाम अब्दुल्ला समाई नाम है, अब्दुल्ला समाई, हजरत अब्दुल्ला समाई सैयदना अबू सालेह से फरमाते हैं शर्त है कि मैं आपने जो सेब खाया है उसको माफ कर दूं, शर्त है। कहा कौन सी शर्त है। कहा अगर मंजूर होगा तो बताओ। कहा नहीं मंजूर हो जाएगा, बताएं। कहा एक मेरी लड़की है
जो आंख से अंधी है, आंख से अंधी है, हाथ से लूंगी है, पैर से लंगड़ी है, जबान से गूंगी है, उससे आपको निकाह करना होगा, उससे आपको निकाह करना होगा। और आजकल अगर हम होते किसी का माल खा लिए और अगर हम उससे माफी मांगने जाएं, वो अगर हमसे कहे मेरी लड़की ऐसी ऐसी है, अपाई लंगड़ी है, लूली है, गूंगी है, बेरी है, कानी है, खोड़ी है, उससे शादी करना है, हम कैसे शादी करेंगे? हम कैसे करते थे? एक सेब के बदले, एक चीज के बदले, एक थोड़ी सी चीज, सेब, एक दाने के बस आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं एक लंगड़ी लूली अपाहिज से निकाह करने के रहे। हम तो सीना तान के खड़े हो जाएंगे, अरे जितना पैसा हो ले लो, मगर ये शर्त मंजूर नहीं होगा। हम खड़े हो जाते हैं। मगर सैयदना अबू सालेह कुछ देर तक खामोशी अख्तियार किया, सोच रहे जिंदगी का सवाल है, लंगड़ी लूली, जबान से गूंगी, आंख से अंधी, इस लड़की के साथ मेरी जिंदगी कटेगी तो कटेगी कैसे? एक तरफ आप ये सोच रहे हैं और एक तरफ सोच रहे हैं कि एक सेब मैंने खाया है बगैर इजाजत से, अगर मैं इसका माफी तलाफी न करा लूं तो मेरी सारी इबादत बर्बाद चली जाएगी, सारी इबादत रायगा चली जाएगी। हजरत सैयदना अबू सालेह ने कहा कि जिंदगी फानी है। अपने ज़हन में सोचा, जिंदगी फानी है, 4 दिन की जिंदगी है, फिर मरना है, फिर मौत आनी है, मगर मरने के बाद मैं क्या जवाब दूंगा? हजरत सैयदना अबू सालेह सोचने के बाद कहा ठीक है, मंजूर है, मंजूर है। आपने मंजूर कर लिया और हजरत अब्दुल्ला समाई ने अपनी बेटी से हजरत सैयदना अबू सालेह से निकाह फरमा दिया। निकाह फरमाने के बाद अब वो सैयदना अबू सालेह से अब्दुल्ला समाई फरमाते हैं, आप अपनी मनकोहा के पास जाइए, जिससे आपका निकाह हुआ है, आप वहां जाइए, उससे मिलिए। मुहर्रिम सरा, जिस रूम को कहा जाता है मुहर्रिम सरा, यानी पहले गैर मुहर्रिम थी, अब वो मुहर्रिम हो गई। अब उस रूम पे जाने के लिए हजरत अब्दुल्ला समाई अबू सालेह से कहते हैं, जाओ अपने मनकोहा से मुलाकात करो। हजरत सैयदना अबू सालेह चलते हैं। जब दरवाजे के करीब पहुंचा, दरवाजा खुला, देखते हैं हजरत सैयदना अबू सालेह खूबसूरत हसीनो जमील, जिनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, सजी दुल्हन बैठी है, खूबसूरत एक प्यारी नई नवेली दुल्हन बन के बैठी है, बन सबर के बैठी है। हजरत सैयदना अबू सालेह की निगाह उस लड़की की तरफ पड़ती है जिससे आपका निकाह हुआ है। कदम को पीछे किया अबू सालेह, कहा ये वो नहीं हो सकती, कहा ये वो लड़की नहीं हो सकती जिसका पहचान मुझे अब्दुल्ला समाई मेरे ससुर ने बताया था। उन सारी शराइत में से एक भी शर्त इस लड़की में नहीं है। कदम को पीछे किया, हजरत अब्दुल्ला समाई से फरमाया, हे मेरे ससुर, हे मेरे ससुर जान, हे मेरे अब्बा हुजूर, हे हजरत अब्दुल्ला समाई, क्या मेरी मनकोहा के पास कोई दूसरी औरत और भी मौजूद है? कहा नहीं, कोई नहीं मौजूद है। कहा फिर आपने कैसे कहा था कि लड़की आपकी आंख से अंधी है, जबान से गूंगी है, हाथ से लूंगी है, पैर से लंगड़ी है, आंख से अंधी है, आपने कहा था, मगर इन सारी शरायतों में से एक भी शर्त मैंने उस मनकोहा के पास नहीं देखा। अल्लाह अकबर। कहा बेटा सुन, जब तुम मेरे पास एक सेब खाने के बदले माफी मांगने आ सकता है, तो मैंने सोचा कि कोई वली ही होगा, कोई तकवादारी ही होगा, कोई परहेजगार ही होगा। अल्लाह अकबर। वली की निगाह जब वली पर पड़ती है तो वली को पहचान लेते हैं। वली की निगाह जब किसी विलायत पर पड़ती है तो वली को पहचान लेते हैं। हजरत अब्दुल्ला समाई भी
अल्लाह के वली थे। हजरत सैयदना अबू सालेह भी अल्लाह के वली थे। जब निगाहे वली वली की टकराई, वली को पहचान लिया। अब्दुल्ला समय ने कहा कि मैंने अपने जहन से सोचा कि ऐसा परहेजगार लड़का, ऐसा तकवादार लड़का, ऐसे इबादत गुजार लड़का कहीं और नहीं मिलेगा। हे मेरे प्यारे बेटे अबू सालेह, मैंने अपनी लड़की का शर्त इसलिए रखा था, मेरी लड़की पैर से लंगड़ी है, हाथ से लूंगी है, ज़बान से गूंगी है, आंख से अंधी है। मैंने इसलिए कहा था कि मेरी लड़की जब से पैदा हुआ था उस वक्त से लेकर आज तक अपना कदम दहलीज के बाहर नहीं रखा था, और जब से पैदा हुआ था उस वक्त से लेकर के अपने ज़बान से किसी से कलाम नहीं किया था। और मेरी लड़की जब से पैदा हुआ था उस वक्त से लेकर के आज तक किसी गैर मुहर्रम की तरफ अपनी निगाह उठा के नहीं देखा। इसलिए मैंने सोचा कि मेरी लड़की पाक है। तो अबू सालेह, मेरी लड़की भी साफ़ो शफ़ाफ़ है। तो सैयदना अबू सालेह भी साफ़ो शफ़ाफ़ है। अल्लाह अकबर। वो कौन थी? वो सैयदना गौसे आज़म की वालिदा थी, जिनका नाम उम्मुल खैर फातिमा है, जिनका नाम उम्मुल खैर फातिमा है। अगर रास्ते में हमको कुछ मिल जाए, एक 50 का नोट ही मिल जाए, लो जेब में डाले। मैंने देखा कि साबिर भाई जा रहे थे, गाड़ी से जा रहे थे, उनका 50 का नोट गिर गया और मैंने उठाया। मैं जानता हूं कि साबिर भाई का 50 का नोट है ना, मगर जब मुझसे मुलाकात होती है, एक तरफ दिल कहता है दे दूं, दूसरी तरफ कहता नहीं, 50 रुपए से मेरा कितना पान होगा, कितना पान होगा, 5 रुपए करके 10 पान होगा, 10। तो मैं 10 पान देखूं कि साबिर भाई को देखो, बोलो। और एक तरफ मेरी नमाज, एक तरफ मेरी इमामत, एक तरफ मेरी इबादत है। तो अगर ये सोचे कि मेरी इबादत बर्बाद चली जाएगी, मेरी इमामत बर्बाद चली जाएगी, मेरा वकार खत्म हो जाएगा, मेरा जमीन मर जाएगा, तो ऐसे 10 पान तो क्या, हजारों पान को लात मार के ठुकरा दिया जाएगा। यह अकीदा पुख्ता रखना होगा, यह अज़्म मुसम्मम बनाना होगा। इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है, अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। बेशक वो लोग थे जो रातों रात इबादत करते थे, क़याम करते थे, रुकू करते थे, सुजूद करते थे। खौफ खुदा अपने दिल से कभी हटाया नहीं है। इसलिए कहा है आला हजरत ने, क्या दबे जिस पे हो हिमायत का, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा। हजरत मोहतरम, आप महशर का मैदान होगा, महशर का मैदान होगा, हश्र का मैदान होगा। नोट करना, महशर के मैदान में एक सफ लगेंगे, एक सफ लगेंगे। अल्लाह ने फरमाया वमताज़ु इल्लल मुजरिमून, वहां इम्तियाज किया जाएगा मुजरिमों का। अल्लाह फरमाता है वमताज़ु इल्लल मुजरिमून, मुजरिमों को एक सफ के सफ खड़ा किया जाएगा, जन्नतियों को अलग, जहन्नमियों को अलग। अब यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि जन्नती और जहन्नमी जब 2 सफ होंगे तो अमाल के बुनियाद पर होंगे, बोलो, अमाल के बुनियाद पर होंगे। एक तरफ जन्नती है, दूसरी तरफ जहन्नमी है। अब पानी जिससे हम वजू करते हैं, वो पानी जाएगा किसके पास? नमाजी के पास, जन्नती के पास। जन्नती के सफ में जो खड़ा है उसके पास पानी जाके कहेगा, क्या कहेगा? तो जन्नत के सफ में खड़ा है, किसके वजह से खड़ा है? तो मुझे पहचानता है? नहीं पहचानता? कहा नहीं, मैं तुझे नहीं पहचानता हूँ। कहा फिर कैसे नहीं हो, कैसी बात हुई कि तुम मुझे नहीं पहचानते हो? कहा मैं वही पानी हूँ जिससे तू वजू करता था और वजू करके मस्जिद में जाता था, फिर तू नमाज अदा करता था। मैं वही वजू का पानी, मैं वही वजू का पानी। और एक शख्स होगा जो वजू का पानी ले जाके किसी नमाजी को दिया,
सुनो, नमाजी को दिया। और वो नमाजी अलबत्ता जिसने वजू का पानी ले जाके नमाजी को दिया वो नमाज नहीं पढ़ता, वजू का पानी ले जाके दिया, जन्नत के सफ में खड़ा है। अब वो शख्स जाके बोला कि आप मुझे पहचानते? कहा नहीं पहचानता हूँ। क्यों नहीं पहचानता? कहा नहीं पहचानता। बोला मैं वही शख्स हूँ जब तू नमाज के लिए जा रहा था, मैं वजू का पानी तेरे लिए लेके खड़ा था, मुझे सदका है उस पानी का दे दो, मुझे उस नमाज का सदका दे दो। तू जन्नत के सफ में खड़ा है, मैं जहन्नम के सफ में खड़ा हूँ। तो नमाजी कहेगा कि पानी लाके देना तेरा काम था, वजू बनाना मेरा काम था, इबादत मैंने की है, जन्नत के सफ में मैं खड़ा हूँ। फिर उस वक्त वो क्या कहेगा? ला अदरी, हाय अफसोस, उस वजू के पानी से खुद मैं वजू कर लेता और नमाज अदा कर लेता तो मैं भी जन्नत के सब में खड़ा हुआ। है ना? है कि नहीं है? तो ऐसा मत समझना मैं नमाजी को वजू का पानी ले जाके दे दिया तो मुझे सभा में जन्नत नहीं। और एक बात बता देता हूं, नमाज पढ़ो तो कायदे से पढ़ो, फायदे में रहोगे। नमाज पढ़ो तो कायदे से पढ़ो, फायदे में रहोगे। वरना इल्लल मुतकब्बिरून, अगर तुमने तकब्बुर किया तो तुम्हारी नमाज तुम्हारी पेशानी पे मार दी जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है ना? तो नमाज सुकून के साथ पढ़ो, जल्दीबाजी नहीं, कायदे से पढ़ो, अल्लाह की बारगाह में खुलूस और अकीदत के साथ नमाज पढ़ो। अल्लाह फरमाता है वो लोग थे जो रातों रात इबादत में अपने वक्त को गुजारा करते थे। हम भी असलाफ की ज़िंदगी को अपनाएं, हम भी असलाफ के पहले के असलाफ के सीरत को अपना लें, इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व